नमस्कार। अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी को आज लगभग भारत की राजनीति में आए हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगभग भ्रष्टाचार के कई मामले लग चुके हैं। वहीं बीजेपी पार्टी पर अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं लगा है जिससे कि उनकी पार्टी पर कोई भी दाग लगा हो। तो इसी साथ जो है लगभग दोनों चेहरों को 10 साल हो चुके हैं बीजेपी मतलब भारतीय राजनीति में आए हुए, लेकिन सिर्फ जो है विरोधी पार्टियों के ऊपर ही जो मोदी सरकार की जांच एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई क्यों जो है उनके ऊपर घेरा डालती है और सत्ता पक्ष की पार्टी के ऊपर क्यों घेरा नहीं डालती। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज मैं कुछ लोगों के साथ मौजूद हूँ। इनसे मैं आम लोगों से सीधे बातचीत करते हुए जानने का प्रयास करूँगा कि क्या मोदी सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ विरोधी पार्टियों के ख़िलाफ़ ही उनके नेताओं को घेरे में लेती हैं या सत्ता पार्टियों के नेताओं को भी लेती हैं। क्या नाम है? बोलेंगे। अरे कोई लोग भी बोलिए। क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं तो प्लाटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ज़मीनों का। अच्छा, ये बताइए जो मामला चल रहा है सीबीआई ईडी का, मतलब जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो मुख्य नेता हैं मुखद नेता हैं संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर आपको क्या लगता है? तो उस पर तो लगता क्या है, उस पर तो आप खुद ही सोचिए कि उस पर तो जो मान लो गलत कर रहे हो तो गलत में तो फंसेंगे ही फंसेंगे। नहीं, अच्छा, आपको जो ये संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, इसका मामला पता है? क्या मामला है ये? तो कुछ तो वो शराब कांड चल रहा है। हाँ, वही शराब कांड में जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। तो घोटाला किए हैं। हाँ, इसके बारे में पता है आपको? अरे इसके बारे में तो भाई जो सुन रहा हूँ, जो पेपर पढ़ रहा हूँ वही तो बताऊँगा कि मैं तो यूपी का हूँ, मैं दिल्ली का थोड़ी हूँ भाई। हैं भाई, दिल्ली के लोग ये पूरी बात बता सकते हैं और हम लोग तो यहाँ पर मोदी वाले हैं, सब हम मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी वाले हैं आप? सभी लोग मोदी वाले हैं, केजरीवाल वाले हैं ही नहीं। तो ऐसे केजरीवाल में आपको क्या खराबी लगती है? मोदी में बहुत काबिलियत लगती है, मोदी के आगे ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार के कुछ ऐसे काम जो आप बता सकते हैं जिनसे देश का भला हुआ, आपका भला हुआ, जनता का भला हुआ हो? आज तक ये बताइए, जो भी सरकार आई भारत को कर्जे में डुबाती चली आई, और जब से मोदी सरकार आई है तो आप एक भी बता दो कि अभी कोई कर्जा लिया है कहीं से? नहीं, एक ही चीज़ बता दूँ आप। नहीं, देश पे गंगनवारी वो तो योगी सरकार में है यार, मोदी सरकार क्यों कह रहे हो? तो मोदी योगी बात है तो सरकार भाजपा की। ऐसा कुछ नहीं, वो भारत सरकार है, यूपी सरकार है यार। अरे यार, तो गैया तो हमारे पर ही है, ले रही है किसानी बहन चोरी। शुद्ध भाषा बोलो। ऐसा है जो गाय छोड़ेगी इनकी रुकावट होना चाहिए कायदे में, क्योंकि इससे किसान के लिए ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए, गाय का एक मामला है, लेकिन और भी कोई ऐसे जो कमियां हैं बीजेपी की? किसी काश्तकार को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही दिक्कत है, सिर्फ गाय की। बस इनकी बिक्री खोल दी जाए, मतलब कटान पे रोक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, इनकी बिक्री खोल दी जाए, क्योंकि ना तो बैल बिक रहे हैं, ना गाय बिक रही है, ना बछड़ा बिक रहा है, सब खेतों में ऐसे घूम रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, इसका मामला क्या है? जो लगभग ये जो है शराब घोटाला था 2021 और 22 में, जो दिल्ली की सरकार थी उसमें जो है नई शराब नीति बनाई गई थी, लेकिन उसको फिर वापस कर दिया गया था। लगभग 140 करोड़ रुपए का मामला था और उसको वापस कर दिया गया था, लेकिन उसका कोई लिखित रिपोर्ट अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। इसी मामले में जो है केंद्र सरकार ने संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल अच्छे क्यों हैं ये बताइए मुझे। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ थे, इन्होंने कहा राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, राजनीति में क्यों घुस गए? केजरीवाल सबसे गलत है, अन्ना हजारे के साथ छोड़ गए। नहीं, अन्ना हजारे के साथ छोड़ गए इसलिए गलत हैं या कुछ और भी कारण है? अरे और कारण क्या होगा? सबसे बड़ा कारण तो यही है, जो जिसके साथ थे तुम उनका साथ छोड़ गए। और राजनीति में ये बार ये कहते थे कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये आंदोलन में शामिल थे तो अपना आंदोलन देखते, राजनीति में तुम्हें घुसने से क्या
दिल्ली की जो जनता है वो तो ये बोल रही है कि बीजेपी जो है वो अच्छा काम नहीं करती, और जबकि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है। केजरीवाल बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई काम गलत नहीं। स्कूल बनवा दिए, इतना अच्छा फैसिलिटी दे दी वहाँ, और रोजगार भी बता रहे के लिए रास्ता ठीक कर दी। और क्या लोगे, बत्ती चल रही है गाँव में हैं, और क्या लोगे, क्या क्या लोगे, गैस तुम्हें मिल रही, घर बैठे गैस। हमारे यहाँ तो पाइपलाइन भी लगवा दी, सिलेंडर का भी काम खत्म कर दिया है, तो और क्या लोगे। हर चीज़ तो तुम्हें 2000 प्रति महीना दे रही है, और इससे ज़्यादा क्या लोग, वो 6 महीने में दे रही 3000 रुपये। अब सिलेंडर फ्री करते हैं, सिलेंडर 1100 का था, अब सिलेंडर का दिया 600 का। और क्या लोगे बीजेपी, क्या जान। सिलेंडर तो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे कम कर दिया उनका रेट। नहीं, इलेक्शन के टाइम पे ख़त्म कर दिया, जो रेट कर दिया वो रेट ही रहेगा। 150 रुपये बढ़ जाए उसकी बात अलग है। नहीं, पहले जो है इलेक्शन का जो है वो गैस का रेट बढ़े, और फिर जब इलेक्शन आया तो उसमें कम कर दिए, ऐसा लोग बोल। वो तो देखना पड़ता है भाई, जे भी खरीद, मतलब सरकारी रेट में माल खरीद रहे हैं तो सरकारी रेट का माल जैसे आएगा वैसे दिया जाएगा। इसमें उनके हाथ में क्या है भाई। वो तो अगर मान लो आज गैस का रेट कम हुआ, उनने कम कर दिया, ये होता है ना। सरकार में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि गाय बछड़े छोड़ रखे हैं, इनके लिए रुकावट करी जाए। अच्छा, सिर्फ यही परेशानी है, लेकिन जो युवा लोग कहते हैं कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, और जो है महंगाई बढ़ती है, इसके बारे में क्या कहना है? कौन कह रहा है रोज़गार नहीं मिल रहा? रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है? पहले रिश्वत जाती थी, आज अपनी पढ़ाई करिए, शिक्षा करिए पूरी, पहले शिक्षा तो पूरी करिए कि रिश्वत दी और लग गए जाके। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई तो चरम पे, महंगाई तो कोई महंगी, कोई चीज़ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है जो महंगी है। बता दो कौन सी महंगी? जो महंगाई बढ़ रही है इसमें सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, नहीं महंगाई पे एक चीज़ आप हमें बताइए कि कौन सी चीज़ पे महंगाई? पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, और जो सरसों का तेल होता है उसके दाम कितने बढ़ गए हैं, बहुत सी चीज़ें। कौन कह रहा है सरसों के दाम के रेट बढ़ गए? जब लाटा के रेट गिरे हुए हैं, सरसों के दाम के रेट कहाँ से बढ़ जाएंगे? हैं, 150 रुपये किलो तेल मिल रहा है, 130-40 मिल रहा है। पहले 60, 70 या 80 में मिल जाता था, और अब 110 में मिलता है। तो लाडा अगर 70 काश्तकार का बिकेगा तो भी काश्तकार रोएगा। मैं भी काश्तकार हूँ। अगर लाडा महंगा होगा तो तेल महंगा नहीं होगा। ये तो बात है, लेकिन फिर क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा ये बताइए, ये जो मतलब इसमें जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है जो भ्रष्टाचार के मामले में, ये सही किया या गलत? नहीं, ये सही किया। अच्छा, ये बताइए, जो ईडी और सीबीआई हैं, ये सरकार के पक्ष में काम करती हैं क्या? देखो, जे किसी के पक्ष में काम नहीं करती, इनके लिए जांच सौंपी जाती है। जो जांच अगर सत्य होगी तो वो सत्य देंगे, इसमें कोई गलत नहीं देंगे वो। अच्छा, जो है अभी कुछ महीने पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का शायद आपको मामला पता होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय, ये मुझे ध्यान, मेरे उसमें नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष हैं, खेल संघ के अध्यक्ष हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, उन्होंने उस पर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन उन आरोपों को नज़रअंदाज करके बीजेपी सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उन पे कुछ दिनों बाद सीबीआई जांच बिठाई गई, लेकिन सीबीआई जांच में भी उनका चरित्र साफ सुथरा निकल गया। तो और जबकि वो ऑन कैमरा एक लेडीज़ रिपोर्टर से बदतमीज़ी से बात करते हुए नज़र आए, तो आपका इस पे क्या कहना है? लेडीज़ से अगर बदतमीजी करते नजर आए, ये गलती है उनकी, ये तो फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना बीजेपी को, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई तो तभी होगी जब कार्रवाई लायक होंगे। मतलब एक आध भाषा तो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से भी कोई चीज़ गलत निकल जाए, तो क्या इसका मतलब मुझे जेल में उठा के डाल दोगे? नहीं, वो नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा एक लेडीज़ का हाथ तोड़ते तोड़ते बचाना, क्योंकि गाड़ी में माइक की थी उन्होंने, तो उन्होंने एकदम अपनी गाड़ी के गेट को अंदर की ओर बंद करने के लिए बढ़ाया, और उनका हाथ उसमें फंस गया था। बस टूटते टूटते बचा है, और उनकी माइक जो थी वो गिर गई थी। तो आप बताएं, जब एक जो है आदमी ऑन कैमरा इस तरीके से एक लेडीज के साथ व्यवहार कर सकता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। जब हाथ टूटने से बचा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी बीजेपी ने कुछ नहीं कहा उस मामले के ऊपर। भाई नहीं कहा तो इसके लिए तो गवर्नमेंट नहीं जाने, इसके मामले में हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, हम तो आम आदमी हैं आपकी तरह। तो भाई, तो आम आदमी की जनता इस बार क्या चाहती है? आम आदमी चाहेगी तो बीजेपी को, हम बीजेपी को चाह रहे हैं और बीजेपी को देंगे।
कांग्रेस इस बार इतना मेहनत कर रही है, राहुल गांधी, उनके पास कोई भी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सरकार को सही ढंग से चला ले। अच्छा, अगर राहुल गांधी को ये पूछो आलू कहाँ से पैदा होता है, अगर बता दे। नहीं, अगर राहुल गांधी को पार्टी से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए, मतलब उसे ना दिया जाए, पार्टी में रहेगा कौन? और भी बहुत से लोग हैं जैसे ऐसा कोई आदमी नहीं जो पार्टी को चला ले। सरकार इनकी रात भर में टूट जाएगी अगर बन भी जाती है तो। कोई भी आदमी नहीं इनके पास। अच्छा, बिहार में अभी एक जातिगत जनगणना हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जो ज़्यादा वर्ग वाले लोग हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है, उनको सरकार में उनका योगदान ज़्यादा रहेगा और उन्हें ज़्यादा महत्व और लाभ दिए जाएंगे। बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई है तो, और राहुल गांधी पूरे देश में इस जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि जात की राजनीति देश में अच्छी है? जात के नाम पर अगर राजनीति हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है कि अगर मान लो तुम्हारी जनगणना ज़्यादा हो रही, तुम बच्चे ज़्यादा कर रहे हो, तभी तो जनगणना ज़्यादा होगी। हाँ, तो ये गलत है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो राहुल गांधी तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ इनमें दिमाग है किसमें? इसी में दिमाग तो हो। ये तो खानदानी पैसे वाले पहले थे और देश को लूट के खा गए। अच्छा, ये तो नहीं है कि जो है जो धर्म की राजनीति हो रही है आजकल हमारे भारत में, इसकी काट के लिए, इसके काट का दांव ढूंढने के लिए जात की राजनीति हो रही है? धर्म की तो राजनीति कहीं नहीं हो रही, ये तो गलत चीज़ है। नहीं, आजकल ज़्यादातर मुद्दे हिंदू मुस्लिम को लेके होते हैं। एक भी चीज़ आप बताइए मुझे, इस पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, जनता कह रही है ना, लोग कहते हैं। बताइए एक चीज़। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जात धर्म की राजनीति बीजेपी सरकार में ज़्यादा होती है, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक भी सवाल बताइए कि वहाँ पर इन्हें धर्म का काम में राजनीति की। कहीं किसी की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, रखी हैं तो यार टूटेंगी नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप भी। जब नाजायज़ तुम बना रखे हो, जो रोड पे बना लो, अगर जरा सी खाली पड़ी है जगह, उसमें तुम 4 ईंटें लगा के और बैठ जाओ झंडियाँ लगा के, क्या तुम्हारा बम मरा है यहाँ पर जो ईंटियाँ लगा के बैठ गए? एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें अगर इस साइड पे मस्जिद थी और आगे उसी लेवल पे, उसी रोड के किनारे एक मंदिर था, लेकिन उसमें जो है मस्जिद को पूरा तोड़ दिया गया और मंदिर को सिर्फ उसकी जो बाउंड्री होती है उसको तोड़ा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? जब अगर बाउंड्री अगर उनके दायरे में आ रही है, रोड के किनारे उनके दायरे में आ रही है, तो रोड को तोड़ना पड़ेगा। मंदिर जब दायरे में नहीं आ रहा है तो मंदिर क्यों तोड़ा जाएगा भाई? अगर बाउंड्री उनके दायरे में आ रही है रोड वालों के, तभी तो तोड़ा। उनने तोड़ा तो ये मत कहो कि नहीं तोड़ा। अब जब रोड के दायरे में नहीं आ रही है, मंदिर बच रहा है, तो मंदिर बचा दिया उनने, इसमें क्या दिक्कत होगी? चलिए ठीक है, मैं रजनीश अर्गवंशी, कैमरामैन सोनू अर्गवंशी के साथ समाचार टीवी।